अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन फ्रूट बिरयानी। ये बहुत मज़े की बनती है और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक है। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को बिला झिझक ट्राई कर सकते हैं। ये फ्रूट के साथ बनती है, बहुत मज़े की होती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हमें अलग अलग स्टेज पे ऐड करनी है, फ्रूट्स वगैरह, तो आपको ये पूरी रेसिपी देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगी। ये फ्रूट्स के साथ बनती है, चिकन के साथ बनती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं जिसे मैंने कट कर लिया है। तो ये आपको मैं मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि कितना जो है ये इसके अंदर जाएगा। तो ये मैंने फ्रूट्स काटा हुआ है जिसमें पपैया है, और ये पपैया जो है वो ऑरेंज कलर का है। ये बहुत ज़्यादा गले हुए पपैया नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हमें कड़क लेने हैं। और यहाँ पर मैंने अनानास ले लिया है और इसे भी बहुत बारीकी के साथ कट कर लिया है। पपैया अनानास को आपको बहुत बारीकी से कट करना है। और मेजरमेंट में ये आधा आधा कप है, मैंने इसे कप से मेजर किया है ताकि ये आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। नहीं तो आपको बाज़ार से जो है वज़न से लेने में बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। तो दोनों ही मैंने आधा आधा कप ले लिया है और बहुत ही बारीकी के साथ कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अनानास है ये, लेकिन ये थोड़े से बड़े टुकड़ों में है और इसे मैंने आधा कप ले लिया है। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ की मौसम्मी लिया है और उसके पीसीस को अलग कर लिया है। साथ ही एक छोटे साइज़ का संतरा लिया हुआ है और इसका भी पीसीस को मैंने अलग कर लिया है। तो बस हमें इतने फ्रूट जो है इसमें ऐड करने हैं और फ्रूट यही जाएंगे। कोई और फ्रूट इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं कि इसको हटाकर कोई और फ्रूट डाल दें। और यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, ये 1 किलो है और इसे भी मैंने धो लिया है। और साथ ही लेते हैं ये बासमती राइस, ये कच्चा बासमती राइस है और इसे हमें उबालने के आधा घंटा पहले ही इसे हमें भिगाना होगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। 150 ml यहाँ पर मैं तेल ऐड कर दूंगी और तेल को हमें गर्म होने देना है। हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो हम डालते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 चक्री का फूल, 2 दालचीनी और 1 काली इलायची छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं जावित्री के, इसे डाल देना है। 5 पीसेस इलायची के इसे डाल देना है और 6-7 लौंग है तो इसमें डालकर इसका कलर बदलने देते हैं। तो ये आप देखिए कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर प्याज ऐड करनी है, जो कि मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो इसे तेल में डालकर हमें इसे भून लेना है और इसे पूरी के तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे पिंक कर लेना है, बस इसे इतना ही रखना है। तो अब हमें यहाँ पर जो है वो चिकन ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर सारे चिकन के पीसेस को ऐड कर दूँगी और चिकन के साथ ही हमें इन प्याज के साथ ही चिकन को भूनना है ताकि बाकी के प्याज भी भून जाए और चिकन भी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, पानी के खुश्क होने तक हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए पानी हमारा सारा खुश्क हो चुका है और हमारी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 5 टेबल स्पून ले लिया है और इसे मैंने फ्रेश ही बनाया है। फ्रेश पेस्ट बनाए तो बिरयानियों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन भी भून चुका है। तो ये मैंने ले लिया है खोपरा, ये कच्चा नारियल है जिसे लेकर मैंने 1-1 इंच का मैंने 2 टुकड़ा लिया हुआ है। ये देखिए ये इस तरह का होता है। तो इसे मैंने 1-1 इंच का 2 टुकड़ा लेकर मैंने पानी डालकर इसे थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है इसका। तो इसे भी हमें यहाँ पर ऐड कर देना है और साथ ही यहाँ पर डाल देते हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने गोलाई में कट कर लिया है। और यहाँ पर डालते हैं कुछ मसाले जिसमें 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और आधा टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर है। तो ये हमें इसमें ऐड कर देना है और साथ ही हम जो बारीकी से हमने अपने फ्रूट काटे थे वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ इसे हमें कौरमे में शामिल करना है। साथ ही नमक शामिल कर देते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, आप चख लीजिए, जितना हमें ज़रूरत है उतनी नमक हमें यहाँ पर ऐड करना है।
और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। साथ ही डालते हैं यहाँ पे हरी मिर्चें। ये मैंने 10 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें मेरी ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने इतना डाला है। आप अपनी मिर्चें देख लीजिए, जैसी तीखी हों या आप जैसा तीखा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वैसे आप डाल दें। ये बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है, ये थोड़ी सी इसमें मिठास होती है इस बिरयानी में। तो यहाँ पर जो लोग जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करो, थोड़े बहुत मिर्चा इसमें जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से इसे भून लिया है। तो आप देखिए इसका भुन गए हैं मसाले। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही, जो कि 150 ग्राम है। दही को इसमें मैंने फेंट लिया है और ये इसे अच्छी तरीके से इस कोरमे में मिला लेते हैं चिकन में हमारे। और अब हमें दही को उस वक्त तक भून लेना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए और हमारी दही अच्छे से भुन जाए, ताकि उसमें किसी तरीके से कच्चापन ना रहे। तो अभी तक तो हमारा फ्लेम जो था स्लो था, अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई पर ही हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए हमारे दही का पानी खुश्क हो चुका है, कोरमा हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना हुआ है ये। तो यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ धनिया के पत्ते और कुछ पुदीना के पत्ते। यहाँ डालकर हमें इसमें अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने की 1 मिनट ही इसके अंदर हमें रखना है और उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमारा कोरमा बनकर तैयार है। तो मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो हमें चावलों को उबालना है। तो पानी गर्म हो चुका है, जिसमें हम आधा टीस्पून काली मिर्च, 4 इलायची और 4 टुकड़े दालचीनी के और आधा टीस्पून ज़ीरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। और 3 जो है तेज़ पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 पूरा नींबू का रस हमें इसमें निचोड़ देना है। और साथ ही में इसमें नमक डाल देते हैं। नमक यहाँ पर हमें चख लेना है, क्योंकि अगर पानी में नमक बराबर है तो वो चावलों में नमक बराबर होगा। तो चावल का नमक हमें इस पानी में ऐड करना है और कोरमे का नमक कोरमे में। अगर कोरमे का नमक कोरमे में बराबर है, चावलों का नमक चावल में बराबर है, तो हमारा नमक जो है वो बिरयानी में एकदम बराबर होगा। तो यहाँ पर चख लें और साथ ही यहाँ पर डाल दें 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं, ताकि बिरयानी खिली खिली बने। और अच्छा, जब तक हमारा पानी उबल रहा है तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालते हैं देसी घी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। तो अब मैंने इस यहाँ पर लिया हुआ है ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू है और काजू के 15 पीसेस मैंने लेकर इसे बीच में से कट कर लिया है। आप इससे कम ज़्यादा पीसेस कर सकते हैं काजू के। तो इसे हमें इसमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारे काजू फ्राई हो चुके हैं, मैंने उसे निकाल लिया। अब सेम पैन में ही हम अनानास के पीस डाल देंगे और इसे भी हमें इसमें फ्राई कर लेना है। फ्रूट जो है वो घी में फ्राई किए हुए फ्रूट जब हम बिरयानी में ऐड करेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो अनानास भी फ्राई हो चुके हैं, मैंने उसे निकाल लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून और डाल देती हूँ घी। और अब मैं मौसमी और संतरा भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। तो इसे इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करें और इसका कलर चेंज होने दें। तो ये देखिए हमारा कलर जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। इस तरह से जब ये हो जाए तो ही हमें इसमें से निकाल लेना है। तो देखिए मेरे पानी में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर मैं चावल ऐड कर दूँगी और मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चावल लिया है। तो चावलों को हमें 1 कनी तक उबालना है, यानी कि 90% तक कुक करना है। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ, इसे पकने देती हूँ। तो आइए हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल पक गए हैं। तो ये देखिए 1 कनी तक हमारे चावल पके हुए हैं, 90% तक कुक है। तो हम चावलों को पानी से निकाल लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब हमारे कोरमा तैयार है, हमारे चावल तैयार है। तो उसके बाद हमें फ्राई पैन में 7 टेबल स्पून 6 टेबल स्पून जो है वो घी डाल देना। आप चाहें तो घी के बदले तेल ले सकते हैं, बट घी का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो घी को हमें पिघलने देना है। जब हमारा घी गर्म हो जाए तब हमें उसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी
और ज़ीरे का कलर हमें चेंज होने देना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए हमारा ज़ीरा। तो ये देखिए हमारा ज़ीरा ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में रख दूँगी। और अब चलते हैं हमें बिरयानी की तह लगाने के लिए। तो मैंने एक पोट में जो है वो नीचे चावलों को रख दिया है और उसके ऊपर मैं ये प्याज डाल दूँगी, जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसे 2 प्याज लेकर मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और साथ ही हम इस पर डाल देंगे धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, और साथ ही यहाँ पर काजुओं के पीसेस को भी हम इस चावलों पर ऐड कर देंगे। और अब हम डालते हैं अपने तले हुए अपने तले हुए फ्रूट्स, जिसमें मैंने पाइन एप्पल लिया हुआ है। ये पाइन एप्पल देखिए मैंने डाल दिया। अब हम इस पर मौसमी और संतरा भी डाल देते हैं। और अब हम ये घी जो हमने ज़ीरे का तड़का देकर जो घी बनाया है वो घी डाल देंगे। इस तरह से ज़ीरे वाला घी जब हम इसमें डालते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। तो अब ये सारी तय हमने बिठा दिया। तो अब इसके ऊपर हमें कौरमे यानी मसाला सारा डाल देना है और उसके ऊपर फिर हमें चावलों की तह लगानी है। फिर प्याज है, धनिया पत्ता है, पुदीना पत्ता और ड्राई फ्रूट और फ्रूट, सारी चीज़ें हमें इसी तरीके से लगाते हुए चले जाना है। एक तह हमें चावलों की रखनी है, फ्रूट्स वगैरह की, और एक तह कौरमे की। तो इसी तरह से मैं ये देखिए पूरा मैंने इसे कर दिया। बची हुई घी भी डाल दी है। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया है, जिसमें 2 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के डाल दिए हैं। और अब ये भी मैं इस पर डाल दूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ग्रीन कलर, और इसमें भी मैंने 2 ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस के डाल दिए। ये भी हम इस पर डाल देते हैं। 2 कलरों में इसे बनाएं, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। टेस्ट के साथ जब खाने में खूबसूरती होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक गीला कपड़ा जो है ये बिरयानी के ऊपर डाल दिया है और उसका लीड लगा दिया है। इस तरह से कपड़े उसके ऊपर रख दें और इसमें हमें दम आने देना है, भाप अच्छी तरीके से आ जाए उस वक्त तक। तो ये देखिए मैंने इसे चेक किया तो यहाँ पर अच्छी तरीके से भाप जो है आ चुकी थी, यानी कि स्टीम बन चुका था। और अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे चावल अच्छी तरीके से पक गए हैं और चावल भी अच्छे देखिए बिखरे बिखरे हैं। बिरयानी एकदम अच्छी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है और इसके ऊपर हम तली हुई प्याज से इसे गार्निश करें, रायते वगैरह के साथ इसे सर्व करें। बहुत मज़े की लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए